नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय जो है सरोर टोल प्लाज़ा का मामला जो है वो काफ़ी आग पकड़े हुए है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर जुगल किशोर जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, सरोर मामला जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा आग पकड़े हुए है, लोगों के बीच में रोष है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो ऑपोजिशन है वो भी बाहर आ रही हैं। आपने भी आज पत्रकार वार्ता की है, आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए मैडम, यहाँ तक सरोर टोल प्लाजा का है, एक तो ये सरोर टोल प्लाजा है ही गलत है, ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद सरकार कह भी रही है। फिर उसके बाद जहाँ इस वक्त जो इशू बना हुआ है, उस इशू के लिए जहाँ तक प्रोटेस्ट और जहाँ तक जुबा राजपूत सभा तो कर ही रही है, लेकिन खुद भी गवर्नमेंट कह रही है कि गलत है, खुद भी अफसर कह रहे हैं कि गलत है, फिर भी ना जाने क्यों हालात को ख़राब कर रही है। मैं यहाँ तक समझता हूँ, जब से यहाँ पर बीजेपी पीडीपी की सरकार आई है, तब से लेकर आज तक जितने भी इशू हुए, तो ये सारे के सारे इशू जम्मू के लोगों के खिलाफ हुए, जम्मू के लोगों को लूटने के हुए। जैसे मान लो वैष्णो देवी में यात्रा जाती थी, हेलीकॉप्टर चलता था, आज तक कभी है उसके ऊपर जजिया या टैक्स नहीं लगा था। सबसे पहले बीजेपी पीडीपी की सरकार थी, शायद आपने भी नोट किया होगा, सबसे पहले उस पर टैक्स इम्पोज कर दिया और टैक्स लिया, वहाँ से शुरू कर दिया। हम सब ने उस वक्त भी चलाया, कहा भाई ये मत करो। उसके बाद बख्तन अब हालात देख रहे हैं, सबको ये लालच दिया जम्मू के लोगों को, कहा कि हम 370 हटाएंगे, हम जम्मू कश्मीर को ठीक करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते। हम भी कहते थे कि 370 ऑलरेडी खत्म हुई है, अगर वो उसको हटाना है वो अलग चीज़ है, लेकिन जम्मू कश्मीर को हटाकर आपने झूठी लाया। झूठी लाने के बाद जम्मू के लोगों को कहा कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज आप देखिए, जितने लोग भी ज़मीनें खरीद रहे हैं वो सब बाहर के यहाँ जम्मू में खरीद रहे हैं, श्रीनगर में कोई नहीं खरीद रहा है। बेरोज़गारी के लिए नौकरियाँ सारी बाहर की यहाँ पे लोग ले रहे हैं। इसी तरीके से जो इश्यूज़ जितने भी स्टेप उठा रहे हैं यहाँ पर, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, चाहे माइनिंग का है, चाहे शराब का है, बाहर से लोग ठेकेदार को लाया जा रहा है। अभी जैसे रिसेंटली इन्होंने कहा कि हमने मीटर लगाने हैं, पहले इन्होंने डिजिटल मीटर लगाए थे, उस वक्त कहा था कि आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी। आज ये मीटर जो लगा रहे हैं तो उसमें ये कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर है, लेकिन अब जहाँ जहाँ लग चुके हैं वहाँ के लोग सड़कों पे गलियों पे आकर चला रहे हैं। अभी भी कह रहे थे कि ये भी गलत है, इसका बिलिंग ज़्यादा आ रही है। मैं यहाँ तक समझता हूँ कि सरोर टोल प्लाजा में जुबा राजपूत तो आए, लेकिन इनके साथ जो हम लोग शामिल हो रहे हैं, ये सभी लोग आ रहे हैं, ये सारे बर्निंग इशू जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। खाली आप इसको मत समझिए कि ये सरोर टोल प्लाजा तो उठेगा, वो तो है ही गलत है, लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी इश्यूज़ हैं, बर्निंग इश्यूज़ हैं, ये भी जो बीजेपी ने अपने थैले में रखे हैं, जो लोगों के ऊपर फेंके जा रहे हैं, वो गलत हैं। अभी आपने देख लीजिए, 4 दिन पहले गवर्नर को मिले ही कुछ डेपुटेशन, जब वो बाहर निकले उन्होंने कहा गवर्नर साहब से हम सारी बातें कर आए हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारी बिजली का जो बिजली मीटर है, स्मार्ट मीटर है, उसको हमने पोस्टपोन किया है, वो ख़त्म नहीं किया है। अगर इन्होंने ख़त्म किया है तो जहाँ जहाँ लग चुके हैं उसके लिए भी इन्होंने गवर्नमेंट ने कहना चाहिए कि उनका क्या है। आज भी डेलीगेशन जो है नितिन गडकरी जी से मिलने के लिए गई हुई है दिल्ली में, बीजेपी डेलीगेशन। ये जब से सेंटर में सरकार आई, मैं तब से कह रहा हूँ ना, मैंने क्यों आपको वैष्णो देवी की टैक्स की बात की है। जब भी कोई इशू उठता है तो ये दिल्ली दौड़ते हैं, दिल्ली इनकी सुनता कोई नहीं है, ये जाकर कहते हैं कि दिल्ली में है। और फिर अब मैं आपको एक छोटी बातें बताएं, अभी वो डेपुटेशन निकला, पेंशन तक बंद कर दी लोगों को। आज ये लग रहा है कि जम्मू के लोगों को ना जाने कौन सी गलती है, हालांकि सब लोगों ने उस वक्त खुशी मनाई थी जिस वक्त 370 टूटा, हालांकि लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम झूठी में आगे हैं, तब भी लोगों ने हम लोग ही सेलिब्रेट कर रहे थे ना, चाहे मैं नहीं था, लेकिन बाकी तो हमारे साथ ही थे। आज ये दिल्ली जो जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कई दफ़ा आप लोग इंटरव्यू लेते हैं इन लोगों का, चाहे रविंद्र रैना का, वो यही कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दिल्ली वाले सुनते नहीं, उसको भी कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको भी वही कहते हैं, तू ठीक कह रहा है, बैठे रहो, हम है ना बैठे हुए, ये वो भी वही कहते हैं, ये भी वही कहते हैं। सर, युवा राजपूत सभा की बात करें तो जब उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया, गिरफ्तारियां की गई, FIR लॉन्च हुए, सांबा से उनको कठुआ शिफ्ट किया, फ़ोन उनके ले लिए गए, किस तरह से देखते हैं कि क्या उन्होंने, वो तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। देखिए, वही हम अभी चीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस दी है, हम यही कह रहे हैं कि ये जमहूरियत इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरियत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। जितने भी इशू लिए हैं यहाँ पर, अगर आप देखिए, हमारा लैंड एविक्शन का था या अदर्स था, ये कोई सिस्टम, ये जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पर जुबा राजपूत सभा ने वहाँ पर पीसफुल वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हम कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, ना उन्होंने कुछ उसमें छेड़खानी की। और वहाँ
वहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आप अपना फैसला करो जब आप खुद मान रहे हैं। एलजी ने कहा मैं खुद मान रहा हूँ कि ये गलत है, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा, एचओडी ने कहा, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब ने कहा कि गलत है, इवन नेशनल हाईवे अथॉरिटी कहती है कि गलत है। उन्होंने कहा कि अगर गलत है तो इसको बंद करो आप, सिंपल सी बात थी। लेकिन मैं आपको फिर कहूँ ना कि जो इस वक्त की गवर्नमेंट है सेंटर के इशारे पे चल रही है, यहाँ कोई जमहूरियत, जहाँ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है। काफ़ी लोग कई दफ़ा मीडिया वाले हमसे कहते हैं कि आप फलानी बात नहीं करते, हम उनको गिन गिन कर बताते हैं कि हम कह रहे हैं, लेकिन सुनने वाला ही बोला है तो सुनने वाले के कान बंद हैं तो हम क्या कर सकते हैं। अब ये एक यहाँ पर आसान थोड़ा सा तरीका है कि जम्मू में जो बीजेपी के जो सीनियर्स लोग हैं, जैसे 5 मिनट के लिए पिछले दिनों पीएचई के लिए डेली वेजेस की डिमांड थी, यहाँ इन्होंने कहा कि हम एक कमेटी बनाते हैं कि इनके साथ क्या होना चाहिए। कमेटी बनानी चाहिए गवर्नमेंट ने, लेकिन ये कहते हैं कि हम असेस करते हैं कि क्या होना चाहिए इनसे। आज तक वो 1.5 साल पहले कमेटी बनी, वो कमेटी खत्म हो गई। आज इसी तरीके से मीटर रीडर और इन सब इश्यूज़ को लेकर गवर्नर के साथ मिले, गवर्नर के साथ मिलने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ नहीं है, किस्म का बाहर निकले, इन्होंने कहा नहीं जी हम बात कर आए हैं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। आज जुवा राजपूत को मजबूरी से वहाँ बैठना पड़ा, और जो उनके साथ कर रहे हैं, जिस तरीके से जो बर्ताव कर रहे हैं, वो कोई जमहूरियत के तरीके से नहीं है। वो उन्होंने कोई वहाँ कोई ऐसी वहाँ कोई तोड़फोड़ नहीं की, वहाँ कोई मुखालफत नहीं की, वो अपना कह रहे हैं कि आप गलत ले रहे हो, मान भी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये डेमोक्रेसी नहीं है और ये तरीकाकार गलत है। सर, इस समय जो मौजूदा हालात हैं, क्या लगता है कि सरोर टोल प्लाजा बंद होगा? ये बंद होगा, क्यों नहीं होगा बंद, है ही गलत है, है ही गलत है। वो खुद भी कह रहे हैं, वो खुद भी कह रहे हैं कि गलत है। जो कह रहे थे कि आप फिक्र नहीं करना, वो कहते हैं ना ये चिंता नहीं करना, वो चिंता वाले भी कह रहे हैं कि चिंता नहीं करना है गलत है। वो तो इससे ऊपर और क्या हो सकता है। अब बदकिस्मती हमारी ये है कि कौन सी हमने गलती की जम्मू वालों ने, ये सारी सजा वही लोग दे रहे हैं जो लोग सबको दिलासा देते थे। तो ये थे हमारे साथ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर जुगल किशोर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जम्मू वाले लोग जो हैं उनकी बदकिस्मती यही है कि उन्होंने सरकार तो चुनी, लेकिन उनके जो इस समय हक हैं, जो उनके नुमाइंदे चुने गए हैं, वो किसी तरह के पे भी उनको आगे नहीं आने दे रहे। आश्वासन पे आश्वासन ही मिल रहा है, लेकिन सरोर टोल प्लाजा को लेकर अभी भी कोई कड़ी जो है सामने नहीं आई है। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए। धन्यवाद।